हम आपके साथ हैं। महाराज आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। शाहूजी महाराजांचं जय हो, छत्रपती शाहूजी महाराजांचं जय हो। आरक्षण की चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। आरक्षण की चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। आरक्षण की चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। शाहू महाराज आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। शाहू महाराज आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, अब आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। शाहू आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। धान के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बदल दो मेहमानों का राज बदल दो। धान के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा, मान्यवर कांशीराम जी का त्याग, बहन कुमारी मायावती जी का वर्तमान संघर्ष और भारत भर में पिछले 1984 से सदियों से जो कार्यकर्ता, लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता बने हैं, उनके त्याग और समर्पण के आधार पर बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की शक्ति और ताकत है। निश्चित रूप से बहुजन समाज इस देश के अंदर में शिक्षण, संवर्धन, आरक्षण और प्रोटेक्शन के आधार पर, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के आधार पर इस देश के अंदर में जो मानवीय हक और अधिकारों की बराबरी के आधार पर वो आगे कुछ बढ़ता आया है। पिछले 70 सालों से फुले शाहू अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार इस देश के संविधान में अंगीकृत किया, उसके आधार पर इस देश का बहुजन समाज सर्वोच्च सभी संस्थानिकों में वो आगे कुछ बढ़ते हुए देश की सर्वोच्च संस्थाओं को भी हस्तगत करने के लिए, अपने बहुजन समाज को जागृति के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से 1902 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने इस देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को आरक्षण की नींव कर 50% आरक्षण की नींव कर इस समाज को आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण के पिछड़ा रखा था। उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आरक्षण की नींव रखी। उस आरक्षण के आधार पर इस देश का SC, ST, OBC का समाज 70 सालों में और पिछले 100 सालों में वो आगे बढ़ा है। और इसीलिए पूरी तरीके से भारत की सारी संस्थानों को इस मोदी सरकार ने बेच कर आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और सारा प्राइवेटाइजेशन इस देश के अंदर में लाया जा रहा है। और इसीलिए इस देश का जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, जो OBC समाज है, आदिवासी समाज है, SC समाज है, ये सारों समाज को हक और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसलिए हम इस सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आरक्षण की नींव जो आज के दिन में रखी गई थी और उसे 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये इसके उपलक्ष्य में ये देश के अंदर में ये समाज आज भी आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी से पिछड़ा है, उसको इक्वेलिटी में लाना है। अगर समानता के अंतर्गत उसे देखना है तो निश्चित रूप से आरक्षण की प्रणाली को बरकरार रखना है। और इसलिए हम इस आरक्षण दिन को मना रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को बैनर तले बनाकर ये संदेश पूरे देश के अंदर में नागपुर वासियों को देना चाहते हैं। 2002 से नागपुर शहर के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के कभी 9 नगर सेवक, कभी 12 नगर सेवक, कभी 7, और ये वर्तमान में पिछले 2017 के रेजिम में मैं स्वयं 10 नगरों के साथ में उस महानगर पालिका के सदन में था। और जब से हम लोग वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवक के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, तब से शासन कभी कांग्रेस का, आज से 15 साल पहले कांग्रेस का शासन रहा है और 15 साल से पिछले बीजेपी का शासन है। और इसीलिए वहाँ पे इन लोगों को, महाराष्ट्र के छत्रपति शाहूजी महाराज जिन्होंने आरक्षण की नींव रखकर पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये संवैधानिक अधिकार बहाल मानने बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और उस महापुरुषों का महाराष्ट्र के अंदर में कहीं पे भी पुतला नहीं, नागपुर महानगर पालिका में पुतला नहीं, स्मारक नहीं, इसकी मांग बहुजन समाज पार्टी। लेकिन ये जातिवादी दोनों सरकारें जो है, कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दोनों पहले, ये हेतुपूर्वक बहुजन समाज के राजा को अपमानित कर नागपुर शहर में पुतला नहीं बनाना चाहते। बहुजन समाज पार्टी की अगर नागपुर शहर में महापौर बनता है, सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से पहले प्रतिवर्ष में छत्रपति शाहू महाराज का पुतला जो मेडिकल स्क्वायर में बहुजन समाज पार्टी के सदियों से जो 2002 से जो डिमांड चल रही है, उसको पूरा किया जाएगा। बहुजन समाज के सारे प्रश्न है, नागपुर शहर के अंदर में झुग्गी झोपड़ी का पैसे उसको अधिकृत नहीं किया गया,
इतना ही नहीं, छत्रपति शाहू महाराज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक का प्रश्न है। 8,200 कर्मचारियों की भर्ती जो नागपुर महानगर पालिका का बजट जो है मात्र 27 करोड़ तक पिछले 5 वर्षों से 15 वर्षों से चल रहा है। अगर 2700 करोड़ का बजट अगर नागपुर महानगर पालिका का होता है तो इस 27 करोड़ में जो आए दिन का खर्चा होता है, आए दिन का खर्चा नहीं करता, डेवलपमेंट कहाँ से होगा। और इसलिए सारी नागपुर की प्रॉपर्टी जो है महानगर पालिका बेच कर, चाहे मेट्रो को बेच रही हो या अन्य कोई कंपनी को बेच रही हो, लेकिन नागपुर के विकास के प्रति वो जागरूक नहीं है। नागपुर की आय पूर्ति जीएसटी के ऊपर या बड़े उद्योगपति के ऊपर सहूलत दी जा रही है। और जीएसटी जो होते हैं, जो दिल्ली हो या विदेश से या नागपुर के बाहर से जो माल आयात होता है, वो माल आयात की बिल्टी कम बनती है, कम पैसों की बनती है। और यहाँ पे बिना बिल्टी से माल दिया जाता है, तो नागपुर की आय नहीं बढ़ेगी तो नागपुर का विकास कैसा होगा। और इसीलिए हम पहले अगर बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा संख्या में चुन के आते हैं तो नागपुर शहर का बजट ये 6,000 करोड़ के ऊपर रहेगा। और निश्चित रूप से 8,500 कर्मचारियों की भर्ती SC ST OBC की भर्ती महानगर पालिका में होगी और सारे विकास के काम होंगे। और इस दृष्टिकोण से बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में वो लोगों तक वो जाना चाहती है। पूरे देश में आज अगर कोई विषय है तो सिर्फ आरक्षण ये एक ही विषय पूरे देश में चल रहा है। और पूरे देश में आरक्षण विषय सुप्रीम तक गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना। वो बांटिया आयोग जो बीच में आया था, जिसको समर्पित आयोग नाम था, लेकिन बांटिया उसके अध्यक्ष थे, तो बांटिया नाम से या समर्पित आयोग के नाम से उस आयोग को जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उन्होंने जब देश भर घूमा तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी एक निवेदन उनको दिया गया है कि जैसा कि मंडल कमीशन के माध्यम से जैसा ओबीसी को जो सहूलतें दी गई, वैसा ही वही सहूलतें, पॉलिटिकल सहूलतें उनको ओबीसी को दिया जाए, ऐसा हमने लिख कर दिए थे। आज शाहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 जो शाहू महाराज का जन्मदिन था, उस वक्त लंदन में रहते हुए उन्होंने जाहिरनामा निकाला था कि 50% रिजर्वेशन पिछड़ों को दिया जाए। तब उन्होंने, आज उनकी जो जयंती है, ये जो शासन के कुछ लोग हैं, इन्होंने 26 जून कर दिए, इसलिए 26 जुलाई ये आरक्षण दिन करके हम मना रहे। लेकिन 26 जुलाई ये आरक्षण दिन हम मना रहे, लेकिन 26 जुलाई ये उनका जन्मदिन भी था। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से सभी सीटें लड़ रही और जैसा कि तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी है और मेयर बनाओ अभियान पार्टी ने छेड़ा है। और कोई भी हालत में बसपा के बगैर मेयर नहीं बनेगा, हाथी का ही मेयर बनेगा, नीले झंडे का मेयर बनेगा। ये बात को लेकर सारे कार्यकर्ता मैदान में उतरे। ओबीसी को तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो पहले से हमने तो निवेदन भी दिए थे और मंडल कमीशन का भी समर्थक लोग हम लोग हैं। और ओबीसी को मिलता तो बहुत अच्छी बात है ना, देना ही चाहिए, नहीं तो भी तो हम दे ही रहे थे ना। और वो भी आपकी जानकारी के लिए, ओबीसी रिजर्वेशन की जो बात करते हैं वो ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है, जिसको BCC बोलते हैं। ये भी यहाँ पे भी जो चलेगा, लोगों को टेक्निकल जो प्रॉब्लम है कि ओबीसी नाम से रिजर्वेशन नहीं है, BCC बैकवर्ड क्लास सिटीजन BCC, उसमें ओबीसी NT VJ SBC ये 4 कैटेगरी में जो भी है वो इसमें लड़ सकता है। लेकिन ओबीसी ये बड़ा तबका होने से उसको लोग ओबीसी कहते हैं, लेकिन उनको जो भी रिजर्वेशन डिक्लेयर हुआ वो उसके साथ में हम लोग हैं। और पार्टी भी जितनी उनकी संख्या रहेगी या जितने उनकी सीट्स रहेगी उतनी सीटों पे तो वो लोग खड़े रहेंगे। संघवादी विचारधारा के कुछ लोग हैं, वो सेव नेशन सेव मेरिट की बात करते हैं। संघ के ही जो चेले चपाटे जो छोटे मोटे उनके संगठन होते हैं, उनकी वो आइडिया है। पार्टी आंदोलन जो कर रही, पार्टी आंदोलन कर रही भाईचारा बनाने का। SC ST OBC ये आपस में भाई भाई है और ये आपस में मिलकर काम करे। हम लोग ओबीसी को उनके हित की जब बात बताते तो ये आंदोलन नहीं तो क्या। कल तक वो जो बाबा साहब का विरोध करता था, संविधान का विरोध करता था, नीले झंडे का विरोध करता था, आज अगर वो ओबीसी बसपा के साथ में है तो इससे बड़ा आंदोलन कौन सा है। तो ये मानसिक परिवर्तन वाला ये हमारा अपना आंदोलन है। उनको हम, उनके दिमाग को हम चेंज करने वाला ये हमारा आंदोलन है, ना कि रास्ते पे मुर्दाबाद जिंदाबाद करके कोई आंदोलन। ना मान्यवर साहब ने चलाया, ना बहन जी ने चलाया, ना अभी ये बसपा के कोई नेता उस टाइप का आंदोलन नहीं करना चाहते। और वो भी बहुजन के हित में नहीं है। इसलिए पार्टी ने तो 2002 में जब 9 निगम पार्षद हमारे चुनकर आए थे, उसमें से गौतम जी है ना, ये गौतम पाटिल जी उस वक्त के है,
अच्छा 2002 के, लेकिन उस वक्त में जो हाँ संजय जायसवाल थे, नागभिड़े जी थे, अभी शायद हो गई इधर उधर। हाँ, तो ये जो 9 लोग जो चुन के आए थे, तो उस वक्त में ये बात की थी और मेडिकल चौक को डेपुट किया गया था, मेडिकल चौक में, लेकिन आज तक के नहीं हुआ। आज भी हमने वो निवेदन तैयार रखे कि फिर से कमिश्नर को, अब ये कमिश्नर तो ये सत्ताधारियों के इशारे पे चलते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन हम ही हमारा मेयर बना के हम शाहू महाराज का पुतला वही खड़ा करने का हमने तो ये प्रतिकृति है। ये 26 जून को उनके जयंती के उपलक्ष्य में हमने प्रतिकृति वही रखे थे, ये कि एक सिंबॉलिक कि भाई ऐसी ही प्रतिकृति उनका वहाँ स्टैचू फुल इसमें रहेगा।